नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड सीएम धामी का 2 दिवसीय मथुरा दौरा, शाम को गोवर्धन की लगाएंगे परिक्रमा, कल सुबह करेंगे गिरिराज जी के दर्शन। मूल निवास और भू कानून को लेकर पकड़ता जा रहा तूल, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा इसे लेकर सरकार गंभीर। सीएस की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय गठित की गई कमेटी। पूर्व सीएम हरीश रावत बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर निकालेंगे पदयात्रा, जल्द ही ऐलान करेंगे तारीख का, फिलहाल देहरादून में होगी यात्रा। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा यात्रा का कर रहे ढोंग, 3 राज्यों में हार ने बता दिया कितना जुड़ा भारत। नया साल मनाने उत्तराखंड पहुंच रहे सैलानी, जश्न को लेकर जिम कॉर्बेट प्रशासन अलर्ट, वन कर्मियों की छुट्टियां रद्द, वहीं पुलिस ने बनाया ट्रैफिक प्लान। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज से 2 दिवसीय यूपी के मथुरा के दौरे पर हैं। दोपहर के बाद सीएम धामी हेलीकॉप्टर से गोवर्धन पहुंचेंगे। करीब 4:30 बजे मथुरा में निजी गेस्ट हाउस में एक आयोजित कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। वहीं धामी जो है गोवर्धन की परिक्रमा लगाएंगे। देर शाम गिरिराज जी की सप्तकोसीय परिक्रमा सीएम धामी लगाएंगे, फिर देर रात गोवर्धन के स्थानीय होटल में विश्राम करेंगे। कल सुबह गिरिराज जी के दर्शन सीएम धामी करेंगे। कल 11:15 बजे मथुरा स्थित बगलामुखी पीतांबरा मंदिर में वे जाएंगे। इसके बाद कल दोपहर 12:30 बजे वात्सल्य ग्राम स्थित साध्वी ऋतंभरा के यहाँ षष्ठी पूर्ति महोत्सव कार्यक्रम में धामी शामिल होंगे। कल दोपहर 3 बजे देहरादून के लिए सीएम धामी वापस रवाना होंगे। उत्तराखंड में इन दिनों मूल निवास और भू कानून का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हाल ही में कई संगठनों और दलों के लोगों ने राजधानी देहरादून में महारैली निकाली थी। वहीं गढ़वाल मंडल के देहरादून में मिले अपार जन समर्थन के बाद अब कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में उत्तरायणी कौथिग के दिन 15 जनवरी को राज्य भर से हजारों लोग जुड़ेंगे, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मूल निवास और भू कानून को लेकर उत्तराखंड सरकार गंभीर है और इससे पहले सीएस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसीएस राधा रतूड़ी के साथ 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है, जो कि बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी और सरकार उत्तराखंड के लोगों के हितों में फैसला लेगी। एक विषय जो इस बीच में बहुत तेज़ी से उभरा है और निश्चित रूप से जो हमारे लोग हैं उनके मन में एक भावना है कि हमारे यहाँ मूल निवास प्रमाण पत्र और उसको लेके, और निश्चित रूप से हमारी सरकार उसके लिए गंभीर है। और इससे पहले भी जो हमारे जो सीएस रहे हैं सुभाष जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो एसीएस हैं राधा रतूड़ी जी, उनके साथ 5 लोगों की एक कमेटी बनाई है जो इसके लिए बहुत जल्द अपनी रिपोर्ट देगी। और हमारा ये मानना है, सरकार का ये मानना है, किसी भी तरह से अपने इस उत्तराखंड का अहित नहीं होने दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जल्द ही उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पैदल यात्रा करेंगे। हरीश रावत ने इसकी जानकारी देते हुए साफ कहा कि उनका हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था, तब से चलने में थोड़ी तकलीफ होती है। हरीश रावत के अनुसार जल्द ही वो इसकी तारीख घोषित करेंगे। उनके मुताबिक उनकी यात्रा भी देहरादून में ही होगी। वहीं उन्होंने कहा कि शरीर ने साथ दिया तो प्रदेश की और इलाकों में भी यात्रा वे करेंगे। मैं बीच में थोड़ा दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चलने और वर्क के लोड को लेने की स्थिति में अभी नहीं हूँ। मगर समय हमारा इंतज़ार नहीं कर रहा है, बेरोजगारों का समय भी निकल रहा है, उनके कैरियर का सवाल है। राजीव गांधी जी की मूर्ति पर, विशाल मूर्ति है,
वहां से मैं एक एकांगी पद यात्रा स्टार्ट करूंगा। भाजपा ने कांग्रेस के द्वारा आयोजित भारत न्याय यात्रा पर निशाना साधते हुए तंज कसा कि 6 दशकों में सत्ता में रहकर जनता के साथ अन्याय करने वाले अब न्याय यात्रा का ढोंग कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद 3 राज्यों में मिली हार ने बता दिया कि भारत तो जुड़ा है। प्रदेश पार्टी मुख्यालय में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि जिन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसका परिणाम ये हुआ कि 3 राज्यों में उनकी सरकारों को जनता ने उखाड़ दिया। हमने वो दुकान खोलते हैं ना, वो राहुल गांधी ने एक दुकान खोल रखी है, तो वो प्यार बांटते हैं, उनका ऐसा कहना है। पूरा देश उनको समझ रहा है कि ये दुकानें सिर्फ राजनीतिक दुकान है और अपने अस्तित्व को बचाने की दुकान है। आज ये यात्रा निकाली जा रही है, पिछली यात्रा के परिणाम उन्होंने देख लिया। आज 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। वो जितना जितना आगे चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थन बढ़ता जाएगा। मैं तो कहता हूं उनको उत्तराखंड में भी आना चाहिए, ताकि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिले और जिस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। एक बार फिर से उत्तराखंड की 5 सीटों पर हैट्रिक लगाने को लेकर भाजपा हर स्तर पर तैयारियां कर रही है। यही वजह है कि अब प्रत्येक विधानसभा में पूर्णकालिक विस्तारकों की नियुक्ति भी कर दी गई है। इस संबंध में भाजपा मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि मीडिया से बात करते हुए प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में विस्तारकों की नियुक्ति हो चुकी है और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और संगठन का विस्तार करने के उद्देश्य से प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में पूर्णकालिक विस्तारकों की नियुक्ति की गई है। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बूथ प्रबंधन और प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी जीते, इसको लेकर कर रणनीति बनाई है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले लोकसभा स्तर पर एक पूर्णकालिक विस्तारक की नियुक्ति की गई और अब 70 की 70 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक पूर्णकालिक विस्तारकों की नियुक्ति की है, जिसका प्रशिक्षण वर्ग काशीपुर में आज संपन्न हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये जो हमारे 70 विस्तारक हैं, ये पूर्ण रूप से अपना पूरा समय जिस विधानसभा में उनको पार्टी के द्वारा काम दिया जाएगा, वहाँ 24 घंटे पार्टी के लिए काम करेंगे। उत्तरकाशी के पुरुला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक दुर्गेश लाल ने भेड़ पालकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। बता दें कि पुरुला विधानसभा क्षेत्र से आय का मुख्य साधन बागवानी और भेड़ पालन है। पिछले दिनों क्षेत्र के भेड़ पालक अपनी भेड़ों को चराने के लिए देहरादून के रायपुर क्षेत्र में आए थे, जहां उनके 300 से ज्यादा भेड़ों की किसी अज्ञात बीमारी के चलते मौत हो गई थी। वहीं विधायक दुर्गेश लाल ने इस विषय को लेकर प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा से भी मुलाकात की है। आने वाले दिनों में वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उचित मुआवजा देने की भी मांग करेंगे। परसों मैं खुद गया था, घटनास्थल पे गया था। रोड से कम 4 से 5 किलोमीटर गहराई पे जो है जंगल है, वहां पे जाके मैंने भेड़ बकरियों के खुद निरीक्षण करके आया और अपने साथ जो है डॉक्टर्स की कंटिन्यू टीम लगी हुई है और देहरादून सीबीओ को भी मैंने जो है वहाँ घटनास्थल पे लेके गया। और साथ साथ निरीक्षण के बाद ये एक जो है समीकरण मिला है कि जो बीमारी है उसकी पीपीआर की कोई सिम्टम बताए जा रहे। और मैंने इस संबंध में जो पशुपालन मंत्री है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, सौरभ बहुगुणा जी का, जिन्होंने जो है वो भी कंटिन्यू मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर की टीम को भेज रहे हैं। और माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हम जो भेड़ पालक हैं उनके लिए उचित मुआवजे की व्यवस्था करेंगे। चोरी को लेकर अब टैक्स कमिश्नर ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कमिश्नर अमित गुप्ता ने बताया कि जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत जीएसटी चोरी के मामले में जो लोग भी सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। कमिश्नर गुप्ता ने बताया कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने देहरादून में एक फेमस बार रेस्टोरेंट में कुल 1.25 करोड़ की चोरी पकड़ी है। वहीं कुछ दिन पहले लगभग 5 करोड़ की चोरी के मामले में भी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की थी।
अभी हमने 2 दिन इस पर कार्रवाई की है। ठीक है। तो यहाँ पर देहरादून में जैसे आप जानते हैं फेमस सूप बार रेस्टोरेंट है, वो नील के रिटर्न फाइल कर रहे थे, तो वहाँ लगभग 1.25 करोड़ की चोरी पकड़े हुए हैं और उन्होंने कुछ पैसे जमा भी करे। उसके बाद हमने फिर बाकी सारा डेटा एनालिटिक्स किया, जो बिल अपलोड हो रहे हैं उसमें जितना डेटा आ रहा है तो वो एनालिसिस किया, और अभी हमने कुछ दिन पहले 18 जगह छापामारी करी और वहाँ पर लगभग 5 करोड़ के ऊपर जो जीएसटी की चोरी है वो संज्ञान में आई, पकड़ी गई और उसमें कुछ पैसा जमा हुआ। बाकी जो कार्रवाई है उसमें इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए आने वाले परिजनों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि 1 साल तक के बच्चे के मुफ्त इलाज की सुविधा दून अस्पताल में अब मिलने जा रही है, जहां तक कि परिजनों को ओपीडी से भर्ती रहने तक बच्चे के इलाज का कोई भी खर्च नहीं देना होगा। यानी जिस तरह से गर्भवती महिला का इलाज, जांच और भर्ती निःशुल्क होती है, उसी तरह 1 साल तक के बच्चे को भी निःशुल्क इलाज की सुविधा दून अस्पताल की तरफ से दी गई है। हिजाब हुई, जिसके अंतर्गत 1 साल तक के बच्चों को निःशुल्क उपचार और जांचें और दवाइयों के लिए इंस्ट्रक्शंस है, और वो हमने अपने सभी डॉक्टर्स को जो बच्चों डील करते हैं उनको बता दिया गया है। और बिलिंग पर भी हम लोगों ने इस चीज़ के ऑर्डर दे रखे हैं कि आगे से कोई भी इस तरह का इसमें चार्जेस नहीं लगेंगे, और 1 साल तक के बच्चों का राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरह निःशुल्क उपचार है। शक्ति नहर के किनारे जल विद्युत निगम की जमीनों पर अवैध कब्जे पर कुछ लोगों ने आलीशान मकान बना लिए हैं, जबकि जल विद्युत निगम ने अपनी जमीन को खाली करने के लिए कई बार लोगों को नोटिस जारी किए, लेकिन उन नोटिस का कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। मजबूर होकर जल विद्युत निगम ने हाई कोर्ट का सहारा लिया और हाई कोर्ट के आदेश पर कुल्हाल से लेकर डाक पत्थर बहराज तक जितने भी अवैध कब्जे हैं उन सभी पर बुलडोजर चला दिया गया। उसी क्रम में आज कुल्हाल से लेकर कुंजा ग्रांट तक अवैध निर्माणों पर जल विद्युत निगम का बुलडोजर चला। अभी कुछ दिन से यार सबके यूज में के किसी यूज में भी नहीं है। ये कहना है कि हमारी और इसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं लगने वाला है, किसी इस्तेमाल की जगह नहीं है। और ये जो दुकानदार हैं इनका 30-40 साल से इस्तेमाल की नहीं है, तो क्या अवैध कब्जे करने दिए जाए लोगों को? लेकिन ये 40 साल से क्यों नहीं किसी तो जो लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया है, इसके क्रम में इंजीनियरिंग के द्वारा उनको नोटिस दिए गए। नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद आज इनके द्वारा ध्वस्त का काम किया गया। सर, और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। नए साल के आगमन पर 31 दिसंबर को मनाए जाने वाले जश्न में हुड़दंग करने वाले शरारती तत्वों से लोहाघाट पुलिस सख्ती से निपटने जा रही है। लोहाघाट थाने के एसओ सुरेंद्र सिंह कोरंगा ने कहा कि 31 दिसंबर पर पुलिस की सभी पिकनिक स्पॉटों, जंगलों और क्षेत्र में लगातार गश्त रहेगी और हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। एसओ ने समस्त क्षेत्रवासियों से नए साल के जश्न को घर में और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। साल 31 में लोगों द्वारा नए वर्ष के आगमन पर खुशियां मनाई जाती हैं। इसमें अक्सर यह देखा गया है कि लोगों के द्वारा कुछ हुड़दंगियों द्वारा शराब पीकर वाहन चलाना, रोड पे हुड़दंग करना देखा जाता है। इस वर्ष भी नए वर्ष में पुलिस द्वारा इसमें लगातार हमारी गश्त रहेगी और किसी भी तरीके से हुड़दंगियों को बख्शा नहीं जाएगा। और मेरी अपील है कि आप नए वर्ष का जो खुशियाँ हैं वो अपने घर पर रह के मनाएं और किसी भी तरीके से रोड पे या अन्य पब्लिक प्लेस पे हुड़दंग न करें।
उत्तराखंड में धामी सरकार ने दायित्वधारियों के मानदेय में वृद्धि कर उन्हें नए साल का तोहफा दिया है। बता दें कि अब जिन नेताओं को अलग अलग सरकारी बॉडीज में दायित्वधारियों के रूप में अपॉइंट किया गया है, उन्हें 45,000 तनख्वाह, 80,000 महीना टैक्सी के लिए मिलेंगे। वहीं बाकी ट्रेन, एयर टिकट, स्टाफ, ऑफिस की सुविधा भी उन्हें मिलेगी। वहीं दायित्वधारियों के वेतन वृद्धि पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार मनमाने तरीके से जनता के पैसे को लूट रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को अपने समय की सरकारों को याद करनी चाहिए, जब सैकड़ों की संख्या में दायित्व बांटे गए थे। नहीं, उसमें केवल इतना विषय है कि जो उनको गाड़ियों का विभाग के द्वारा या किसी गैर सरकारी एजेंसी के द्वारा गाड़ियां उपलब्ध होती थी, तो चूंकि वो बहुत पुराना जियो है जिसमें एक 60,000 रुपये की व्यवस्था की गई थी, वर्तमान समय को देखते हुए, वर्तमान व्यवहारिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने उसमें 20,000 की बढ़ोतरी की है। मुझे लगता है वो व्यवहारिक है। इसको विडंबना ही कह सकते हैं प्रदेश की, कि प्रदेश जो इतने विकट आर्थिक संकट से गुजर रहा है, रेवेन्यू में कहीं राजस्व में बढ़ोतरी नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं आप देखिए कर्ज प्रदेश के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में अगर 8 उपनल कर्मचारियों के बराबर एक दायित्वधारी का मानदेय है तो अपने आप में सोचनीय प्रश्न है, क्या आपके दायित्वधारी बिल्कुल घर से बाहर बैठे हुए थे? क्या उनकी जेबें, उनके खजाने बिल्कुल, उनके बैंक बैलेंस बिल्कुल खाली थे? वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी जोरों से चल रही है और 5 सीटों पर पूर्ण बहुमत के साथ जीत दर्ज करने का दावा भाजपा कर रही है। तो वहीं झबरेड़ा से पूर्व विधायक और वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देशपाल कर्णवाल का कहना है कि दलित समाज के लिए केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका लाभ पूरी तरह से दलित समाज को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन पूरा हो रहा है। दलित समाज का हित भारतीय जनता पार्टी में निहित, ये सिद्ध हो चुका है। 2014 में जो नारा रुड़की के अंदर जब मोदी जी आए थे, मैंने दिया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी करेंगे पूरा। आज डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं पूरा। कल जब संवाद था मोदी जी का पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड में भी हमने वो देखा कि महिलाएं किस प्रकार स्वावलंबी बनकर के उभर कर आई हैं। पिथौरागढ़ विकास भवन सभागार में सांसद अजय टम्टा ने पीएमजीएसवाई और जल मिशन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सांसद अजय टम्टा ने योजनाओं को समय से पूरा करने के संदेश दिए, साथ ही जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर समस्या का निस्तारण करते हुए कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। खबर देहरादून से है, जहां दून अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए आने वाले परिजनों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। 1 साल तक बच्चे की एक बार फिर से मुफ्त इलाज की सुविधा दून अस्पताल में मिलने जा रही है। यहां तक कि परिजनों को ओपीडी से लेकर भर्ती रहने तक बच्चे के इलाज का कोई भी खर्च नहीं देना होगा। यानी जिस तरह से गर्भवती महिला का इलाज, जाँच और भर्ती निःशुल्क होती है, उसी तरह 1 साल तक बच्चे को भी निःशुल्क इलाज की सुविधा दून अस्पताल की तरफ से दी गई है। हमारे उत्तराखंड सरकार ने 2 स्कीम इस तरीके की चलती है, जननी सुरक्षा योजना और एक ईजा बोई, जिसके अंतर्गत 1 साल तक के बच्चों को निःशुल्क उपचार और जांचें और दवाइयों के लिए इंस्ट्रक्शंस है। और वो हमने अपने सभी डॉक्टर्स को जो बच्चों डील करते हैं उनको बता दिया गया है। और बिलिंग पर भी हम लोगों ने इस चीज़ के ऑर्डर दे रखे हैं कि आगे से कोई भी इस तरह का इसमें चार्जेस नहीं लगेंगे। और 1 साल तक के बच्चों का राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरह निःशुल्क उपचार है। तो आप लोग के माध्यम से अपील है कि आप सभी लोग इस बारे में अवेयर रहें। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।